कब तक ओलंपिक के खिलाड़ी हिंदुस्तान को शर्मनाक हार दिखाते रहेंगे या सहने पे मजबूर करते रहेंगे। 2000 में सिडनी में 0 स्वर्ण कुल 1, 2004 एथेंस में 0 गोल्ड, 2008 बीजिंग में 1 गोल्ड, 2012 लंदन में 0, 2016 रियो में 0, 2021 टोक्यो में 1, 2024 पेरिस में 0, कुल मिलाकर 6। ये हमारा कुल डेटा है। कुल हमने आज तक 1900 से लेकर 2024 यानी 124 साल के अंदर 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 रजत जीते हैं, 21 कांस्य जीते हैं और कुल मिलाकर हमने 41 पदक जीते हैं। जबकि अगर हम दूसरे देशों की बात करें, एक ही ओलंपिक के अंदर वो 100 से 150 पदक जीत जाया कर। आखिर कब तक हम दिल जीतते रहेंगे? लगातार चर्चा हो रही है। मनु भास्कर ने अच्छा किया, हम भी मानते हैं। अमन ने अच्छा किया, हम भी मानते हैं। नीरज ने अच्छा किया, हम भी मानते हैं। कब तक दिल जीतते रहेंगे और पदक हम नहीं जीतेंगे? लंदन, रियो और पेरिस के बाद हमारे पास एक भी स्वर्ण नहीं आया। नीरज चोपड़ा को 1 रजत मिला। पदक तालिका में हम पाकिस्तान से भी पीछे रह गए। 84 देश हैं जिन्होंने पदक प्राप्त किए और हमारा नंबर 71वां है। 206 देशों ने इसमें भाग लिया और हमारी आखिरकार दुर्गति हो गई। अगर हम खर्चे की बात करें तो भारत सरकार ने खर्चे में कोई कमी नहीं रखी। भारत सरकार के द्वारा ओलंपिक में जाने वाली टीम पर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। एथलेटिक्स पे सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बैडमिंटन पे भी 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुक्केबाजी पे 70 करोड़, निशानेबाजी पे लगभग 70 करोड़, हॉकी पे 50 करोड़, तीरंदाजी पे 50 करोड़, कुश्ती पर 50 करोड़, भारोत्तोलन में 27 करोड़, टेबल टेनिस में लगभग 15 करोड़ और जूडो में रुपए, घुड़सवारी में 95 लाख रुपए। इस तरह से करोड़ों रुपया खर्च किया गया। मगर उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या है ये आप देख रहे हैं। चीन ने 38 गोल्ड जीते, 27 जिसमें चांदी हैं, 24 कांस्य हैं, कुल 89 पदक हैं। ये कल की मैं आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूं। जबकि आपको ये भी पता होगा कि एथलेटिक्स पे सबसे ज्यादा रुपया खर्च किया गया, मगर हम एथलेटिक्स पे भी गोल्ड से महरूम रह गए। नीरज चोपड़ा पे 6 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए भाला फेंकने में। बैडमिंटन में भी 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए और दूसरे महिलाओं के बैडमिंटन में भी 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारोत्तोलन में भी 3 करोड़ रुपए और निशानेबाजी में भी लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर हमारे देश के नागरिक ये कब तक सुनते रहेंगे कि भारत ने पेरिस में फला रिकॉर्ड बनाया और फला रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। इतने नंबर्स अगर हमारे बढ़ जाते तो हम गोल्ड ले लेते, इतना हो जाता तो हम रजत ले लेते। कांस्य से हम चूक गए, हम चौथे नंबर पे आ गए। थोड़ा सा मौका मिल जाता तो हम तीसरे नंबर पे आ जाते। आखिर कब तक ये सुनते रहेंगे? 1900 में पेरिस में हुए ओलंपिक से भारतीय दल खेल महाकुंभ में भाग ले रहा है। आज़ादी के बाद से भारत 16 ओलंपिक में भाग ले चुका है। हम अभी भी वहां दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। 16 ओलंपिक में हम 10 पदक सिर्फ प्राप्त कर पाए। गोल्ड पदक जीतकर खेल महाकुंभ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के द्वारा टोक्यो में किया गया था। इस बार हम 1 पदक और घट गए। हम इस बार एक भी स्वर्ण नहीं जीत पाए। सिर्फ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर हमारी कुल राज रख ली। दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का हम दमखम रखने वाले और सबसे बड़ी जनसंख्या का दावा करने वाले, दुनिया के अंदर शक्तिशाली सेना होने का दावा करने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले हम 71वें नंबर पे आए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हमें एक आंख भी नहीं सुहाता है, जिसकी हमारे आगे कोई औकात भी नहीं है, वो हमसे फिलहाल ऊपर है। भारतीय एथलीटों पर केंद्र सरकार ने एथलीट्स पर भी लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश किया और परिणाम ढाक के 3 पात। 117 एथलीटों के भारतीय दल में केवल मनु भाकर ही एक ऐसी एथलीट रही जिन्होंने देश को 2 पदक दिला दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम और नीरज ने निरंतरता बरकरार रखते हुए कांस्य और रजत जीता। उस पर हमें संतोष करना ही पड़ा। कैसे नहीं करते, परंतु शेष सभी दिग्गज फ्रांस की राजधानी में देश की आशाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहे और कुछ नंबर से घटते बढ़ते रहे। कोई 4 पर आया तो 3 पर नहीं पहुंच पाया, 3 वाला 2 पे नहीं पहुंच पाया और 2 वाला 1 पर नहीं पहुंच पाया। कुल मिलाकर बात ही रही कि कोई भी नंबर 1 पे नहीं पहुंच पाया। 2008 में बीजिंग के बाद टोक्यो में पहली बार स्वर्ण पदक का दर्शन करने वाले भारतीय एथलीटों के लिए इस बार भी स्वर्ण केवल एक सपना बनकर रह गया और हिंदुस्तानियों के हाथ यहां खाली रह गए। हिंदुस्तान की जनता को, 150 करोड़ जनता को मिली तो सिर्फ मायूसी मिली। कुश्ती को छोड़ दें तो कभी किसी खेल में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में ठीक ठाक व्यवस्था नहीं दिखी। पुरुष हॉकी ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीत के हमारे स्वर्णिम दौर की स्मृतियां
ताज़ा की, हम उससे खुश हो सकते हैं। खुशी छोटी है लेकिन क्या करें, कुछ से ना से कुछ सही, परंतु अन्य खेलों में हमें बहुत भारी निराशा हाथ लगी है। ओलंपिक इतिहास की बात करें तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के बाद भारतीय पदकों की झोली में स्वर्ण से भरी मिल्खा सिंह, पीटी उषा ने दिल जीता, लिएंडर पेस आदि ने भी कुछ अच्छा किया, अभिनव बिंद्रा और नीरज ने भी स्वर्णिम चमक दिखाई, मगर उसके बाद से लगातार हम निराश ही होते चले गए। हम चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों की बराबरी तो करते हैं, अरे उनकी बराबरी छोड़ो, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इजराइल, छोटा देश, इतने छोटे देशों से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। अफ्रीका के देश केनिया से भी हम कमज़ोर रह गए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की या रुपए का इंतजाम नहीं किया, इनामी राशि ना दी हो, मान सम्मान में कोई कमी रखी हो। जो भी जीता, प्रधानमंत्री ने हौसला बढ़ाने के लिए उनसे बात की और उस बात को बाकायदा सोशल मीडिया में जारी भी किया, ताकि सभी खिलाड़ियों को यह पता लगे कि प्रधानमंत्री महोदय भी इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मगर ऐसा नहीं हो पाया कि कोई भी स्वर्ण पदक तक पहुंच पाता। पहलवान विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित हो गई और 6 एथलीट चौथे स्थान पर रहे। कई एथलीट तो ऐसे आ रहे जैसे पहली बार खेलने उतर रहे हैं, उनका नामो निशान अखबार और सुर्खियों से गायब रहा। पदक के मुख्य दावेदार लक्ष्य सेन आखिरी समय में भटक गए और हम यही सबका सुनते रहे कि वो 4 पे ऐसे आ जाते हो, 3 पर ऐसे आ जाते, मगर आखिरकार कुछ भी नहीं हो पाया। कब तक हम सिर्फ दिल जीतते रहेंगे और पदक नहीं जीतेंगे? भारत को 2036 की ओलंपिक की मेजबानी करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। भारत की अपनी शक्तियां हैं, उसके आधार पर उसे मेजबानी मिली। क्या उस मेजबानी में भी हमारा 0 स्वर्ण पदक होगा और हमारे पास 5 या 6 कुल मिला के पदक होंगे? अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। भारतीय ओलंपिक दल के सदस्य पीआर राजेश कहते हैं कि अब हम नहीं कह सकते कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं नहीं हैं। पहले अक्सर 20-30 साल पहले रोना होता था कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हम खेल नहीं पा रहे हैं या हमें विदेशों में नहीं भेजा जा रहा है। मगर इस बार भारत की सरकार ने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया, उनको विदेश भी भेजा, अच्छी से अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई, एक व्यवस्था भी बनाई और लगातार उनको मोटिवेट भी किया गया। उसके बाद हमारा ये हश्र हुआ। फिलहाल अब पेरिस को हम अलविदा कह चुके हैं, अब लॉस एंजल्स में हम सब लोग ओलंपिक वाले मिलेंगे। पेरिस में रविवार को करीब 2 सप्ताह तक चले खेल महाकुंभ का समापन हो गया और फ्रांस के राजधानी के बाद परेड ऑफ नेशंस के साथ ही समापन भी हो गया। इस बार खिलाड़ी कतार में नहीं बल्कि आमने सामने आए। परेड में ग्रीस, रिफ्यूजी ओलंपिक टीम, फ्रांस के खिलाड़ी पहले आए और इस तरह से व्यवस्था के तहत यह काम हो गया। भारत 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा। अगले ओलंपिक खेल अब 4 साल बाद 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होंगे। आपको पता होगा लॉस एंजल्स को लाइटों का शहर भी कहा जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि वहां हम पदक जीतें। यहां तो पदक तो बहुत दूर की बात है, कई खेलों के अंदर बल्कि 90% खेलों के अंदर हम अपना सर्वश्रेष्ठ भी नहीं दे पाए या हम रिकॉर्ड भी नहीं बना पाए जिसे हम भारतीय दिलों को जीतने का काम करते। ट्रैक फील्ड की बात करें तो 29 एथलीटों ने तो चुनौती पेश की, लेकिन केवल नीरज और साबले ही फाइनल में पहुंच पाए, बाकी सारे के सारे धराशायी हो। मैं दुनिया के 10 देशों को पदकों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसमें नंबर 1 पे अमेरिका रहा है। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 चांदी, 42 कांस्य, 126 कुल पदक जीत के नंबर 1 पर अपना स्थान बनाया है। 2 पर चीन रहा, जिन्होंने 40 सोना, 27 चांदी, 24 कांस्य और 91 कुल पद हासिल किए। जापान ने 20 गोल्ड, कुल 45, ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड, कुल 53, फ्रांस ने 16 गोल्ड, कुल 64, नीदरलैंड ने 15 गोल्ड, कुल 34, ग्रेट ब्रिटेन ने 14 गोल्ड, कुल 65, दक्षिण कोरिया ने 13 गोल्ड, कुल 32, इटली ने 12 गोल्ड, कुल 40, जर्मनी ने 12 गोल्ड, कुल 33। भारत 71वें नंबर पर है। इस बीच में 50-60 लोग और हैं। भारत 71वें नंबर पर आया, जिसमें 0 गोल्ड, 1 चांदी, 5 कांस्य, कुल मिला के 6 पदक